अगर आप सिर्फ एक सिंपल रेफरल से 50 कॉइन अर्न करना चाहते हो बिना डिपॉजिट किए ही, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पर कॉइन का वैल्यू है 1 रुपीज, जिसको INR पे भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या ये जेन्युइनली क्रेडिट होता है? और 24 से 48 आवर का जो इसका टाइम है जिसके अंदर क्रेडिट होगा, क्या वो सच में बहुत ही डील है? जानेंगे इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले एक क्विक नोट, ये रेफरल रिवॉर्ड अप टू कॉइन फॉर्म में है और क्रेडिट एलिजिबिलिटी यूजर प्रोफाइल और टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंडेंट है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन और पर्पस के लिए शेयर कर रहा हूँ। फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले सर्च जरूर करें। चलिए आज के इस वीडियो में कवर करते हैं यहाँ पर जो चल रहा है न्यू रेफरल ऑफर। HDFC स्काई का रेफरल ऑफर क्या है, फिर 50 कॉइन कैसे मिलता है, KYC रिक्वायरमेंट है कि नहीं, डिपॉजिट लगता है या फ्री है, रिस्क लेवल क्या है और क्या ये कॉइन जेन्युइनली क्रेडिट होता है। वीडियो एंड तक देखो, मैं फाइनल वर्डिक्ट क्लियर करने वाला हूँ कि ज्वाइन करना चाहिए या स्किप करना चाहिए, और मेरे टीम ने इसको वेरीफाई किया है, उसका प्रूफ कहाँ है। चलिए सबसे पहले ऑफर के बारे में समझ लेते हैं। HDFC स्काई का जो ऑफर चल रहा है, इस ऑफर के तहत मैं अगर किसी को मान लीजिए रेफर करता हूँ, तो रेफर करने के बाद मैं जिसको रेफर किया हूँ वो सक्सेसफुली साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है, तो मुझे 50 कॉइन दिया जाएगा एज अ सक्सेसफुल रेफरल के लिए। मेरे टीम ने इसको वेरिफिकेशन किया है, उसको पेमेंट सक्सेसफुली मिल चुका है। इस ऑफर का रिस्क लेवल जो है वो थोड़ा मीडियम है। कॉइन यूजुअली 24 से 48 आवर के अंदर मिल जाता है एज पर शेयर अपडेट। चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन जो वो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और ये एक SEBI रेगुलेटेड एंटिटी है। रजिस्टर करने के लिए साइन अप लिंक पे टैप करना है। टैप करते ही यहाँ पर आपको ईमेल आईडी फर्स्ट देना है और ईमेल में गया हुआ OTP वो यहाँ पर सबमिट करना है। वो OTP वेरीफाई करते ही ईमेल हो जाता है वेरीफाइड। वेरीफाई होने के बाद नेक्स्ट पेज में पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज में मांगा जाएगा फोन नंबर, और फोन नंबर देते ही यहाँ पर सेंड OTP पे फिर से टैप करना है और फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर में आया हुआ OTP वो भी यहाँ पर डालना है। उसे डाल के वेरीफाई करते ही नेक्स्ट पेज में KYC वेरिफिकेशन के टाइम पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर पैन कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ। टाइप कर देने के बाद नेक्स्ट में जिसका भी पैन कार्ड में टाइप कर रहा हूँ उसी का ही पैन कार्ड का साथ जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ एज इट इज यहाँ पर देना है, नहीं तो वेरिफिकेशन जो वो फेल हो जाएगा। तो मैं डेट ऑफ बर्थ सही से डाल के यहाँ पर वेरीफाई KYC वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ और ये करते ही मेरा प्रोसीड फॉर KYC वाला ऑप्शन दिख गया है। वहाँ पर टैप करते ही मैं नेक्स्ट पेज में पहुंच गया और यहाँ पर बता रहा है आप डिजिलॉकर के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो प्रोसीड करता हूँ, आधार कार्ड का नंबर देता हूँ, जिसका भी पैन कार्ड दिया है उसी का ही आधार कार्ड का नंबर देके और फिर मुझे यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ फोन नंबर पे आएगा OTP। वो OTP एज इट इज यहाँ पर देके सबमिट बटन पे टैप कर देना है। फिर मांगा जाएगा डिजिलॉकर का 6 डिजिट पिन, वो मैंने दे दिया और डन ऑप्शन पे टैप कर दिया। टैप करने के बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पर रीडायरेक्ट हो रहा है और डिजिलॉकर यहाँ पर खुल रहा है। तो जैसे यहाँ पर KYC प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में मुझे बाकी कुछ बेसिक डिटेल्स और मेरा साइन इन बाकी रह गया है। तो पहले फर्स्ट वाले मेरा नाम ऑटोमेटिकली दिख रहा है, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। बस यहाँ पर कंफर्म करना है मेरा फादर्स नेम जो कि मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। फिर नीचे आप देखेंगे तो पहले मैरिज स्टेटस, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्शन है कि नहीं, फिर ऑक्यूपेशन, फिर एनुअल इनकम, ये सारे डिटेल्स यहाँ पर फटाफट देना है, मतलब टिक कर देना है। और फिर नीचे यहाँ पर 2 जगह टिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप कर देना है और फिर पूछा जाएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, क्योंकि सारा प्रोसेस डीमेट अकाउंट के अंदर किसी जुड़ा हुआ सेविंग्स अकाउंट के थ्रू होता है। जैसे मेरे केस में आप देख सकते हो, मेरे अदर बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लिया क्योंकि मेरे पास HDFC बैंक अकाउंट नहीं था, तो मैं फोन पे के थ्रू ना मेरा बैंक अकाउंट जो वो वेरीफाई करवा लेता हूँ। यहाँ पर वेरिफिकेशन करते टाइम अगर HDFC बैंक अकाउंट पे मेरा अकाउंट रहता है, तो क्योंकि ये HDFC का खुद का ही एप्लीकेशन है, तो यहाँ से ही वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई करके ले लेता। इस केस में मुझे वेरीफाई करना है, तो मैं मेरे फोन पे के साथ जुड़ा हुआ एक बैंक अकाउंट लिंक कर रहा हूँ, तो उसी बैंक से मैं 1 रुपीज पेमेंट कर दिया। ये सबसे फास्ट मेथड होता है किसी भी बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए। तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले लिया गया है और मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करता हूँ और यहाँ पर बोल रहा है कि आप 2 प्लान है आपके पास, या तो आप यहाँ पर बिगिनर प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन गाइस हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं फ्री प्लान पे, क्योंकि हम लोगों को कोई प्लान नहीं चाहिए और फ्री में अकाउंट चाहिए। तो नीचे वाला ऑप्शन पे इसलिए मैंने टैप कर दिया। फिर नेक्स्ट पेज में मांग रहा है कि सेल्फी, और सेल्फी यहाँ पर देते टाइम एकदम प्रॉपर सेल्फी देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मतलब आप ऐसे करके देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर सैंपल भी दिया हुआ था, तो सेल्फी ब्लू टिक होते ही, ब्लू लाइन आते ही यहाँ पर सेल्फी खींच के दे देना और प्रॉपर सारी चीजें दिख जाए, नहीं तो अदरवाइज रिजेक्ट होने का चांसेस भी रहता है यहाँ पर सेल्फी। तो ये सेल्फी मैंने अपलोड कर दिया। सेल्फी अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर चला गया है और यहाँ पर पूछ रहा है आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर ड्रॉ भी कर
सकता हूँ या एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके यहाँ पर वो उसे अपलोड भी कर सकता हूँ। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिग्नेचर। अगर ड्रॉ में सिग्नेचर सक्सेसफुल नहीं लेता है और कुछ एरर आता है तो आप चाहो तो व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। तो मेरा सिग्नेचर जो है वो ले लिया गया है और सिग्नेचर लेने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में पहुंच गया है और यहाँ पर बरबिना लास्ट स्टेप बाकी है। मेरा ई साइन इन फॉर्म जो है वो दिख गया है और यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। ई साइन इन के यहाँ पर लास्ट स्टेज में क्या होता है आपको पता ही है कि पहले आधार कार्ड का नंबर देना होता है और फिर आई एग्री ऑप्शन पे टैप करके ओटीपी ऑप्शन पे टैप करते ही ओटीपी आता है और वो ओटीपी देने के बाद मेरा ई साइन इन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब अकाउंट जो है वो प्रोसेसिंग में अब चला गया है। बस ये वेरिफिकेशन में चला गया है और उसके बाद 24 से 48 आवर के अंदर हम लोगों को अकाउंट ओपनिंग होता हुआ देखने को मिल जाएगा हमारे ईमेल पे, जो ईमेल आईडी हम लोगों ने रजिस्टर करते वक्त डाले थे। जब मेरे टीम का अकाउंट सक्सेसफुल बन गया था उसके बाद यहाँ पर से जाके मैंने और एक टीम मेंबर को अपना रेफरल लिंक निकाल के शेयर किया। शेयर करने के बाद मेरे सेकंड जो टीम मेंबर था उसका भी मैंने सेम प्रोसेस करवाया और करवाने के बाद उसका जब अकाउंट सक्सेसफुल हुआ तो हम लोगों को यहाँ पर 50 कॉइन देखने को मिल गया था। तो बेसिकली जब रेफर किया हुआ यूजर अपना एलिजिबल टास्क कंप्लीट कर लेगा उसके बाद रेफरल रिवॉर्ड जो वो क्रेडिट हो जाएगा 48 आवर के अंदर। और यहाँ पर कोई डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है इस रेफर के दौरान। और इसके अंदर बात किया जाए इस कॉइन को जब मिला है इसको रिडीम करने का प्रोसेस क्या है। तो रिडीम करने के लिए सबसे पहले मैं अकाउंट ऑप्शन पे टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर रेफरल सेक्शन में मेरे 250 कॉइन दिखा रहा है और नीचे एक रिडीम नाउ का ऑप्शन है जिस पे टैप करते ही मैं इसमें लॉगिन करने के लिए मेरे को कह रहा है। तो फिलहाल मैं ओटीपी डाल के लॉगिन कर जाता हूँ। लॉगिन करने के बाद 250 कॉइन दिख रहा है और ये है रेफर पेज का रिडीम ऑप्शन। इसके अंदर जाके रिडीम करना होगा। तो मैं कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। कार्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करते इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है तो मैं एक कार्ड को यहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें अमेजोन टाइप कर देता हूँ क्योंकि मुझे अमेजोन वाउचर में रिडीम लेना है। अमेजोन में जाते ही यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि आप 250 पॉइंट रिडीम करना चाहते हो तो मैंने रिडीम कर दिया, यहाँ पर पॉइंट दे दिया और ये क्वांटिटी में मेरा चाहिए। तो इसमें इसके अंदर क्या है ना अमेजोन बैलेंस देगा तो मैं यहाँ पर बाय पे टैप करता हूँ और ये सारा बैलेंस जो है वो बाय होगा HDFC का जो रेफरल पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट से। तो प्रोसीड कर रहा हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है और फोन नंबर भी सिलेक्ट है और इसी फोन नंबर पे ही यहाँ पर अमेजोन का कोड आएगा तो मैं यूज करता हूँ और यहाँ पर चेकआउट करता हूँ। चेकआउट करते ही यहाँ पर बता रहा है कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। इस ऑर्डर हिस्ट्री में जाके अमेजोन गिफ्ट वाउचर दिखा जा सकता है या SMS करके भी डायरेक्ट वो लोग दे देते हैं जैसे SMS में दिख रहा है आपको। तो ये कोड जब मिला था इस कोड को लेके मैं अमेजोन पे रिडीम कर लिया था और भी बहुत सारे यहाँ पर वाउचर के ऑप्शन है जहाँ पर रिडीम किया जा सकता है। तो अभी बात किया जाए इसका एलिजिबिलिटी क्या है। जिसको भी मैं रेफर करूंगा उसका KYC मैंडेटरी होना चाहिए, रेफरल यूजर जेन्युइन होना चाहिए, फेक अकाउंट या सेल्फ रेफरल अवॉइड करना चाहिए और क्रेडिट जो टाइम है वो 24 से 48 आवर के अंदर है एज पर सिस्टम प्रोसेसिंग। अभी कंडीशन की बात किया जाए तो इसके अंदर जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पर अप टू 2000 कॉइन तक देखने को मिलता है, मतलब पर एक रेफरल पे पड़ता है यहाँ पर 50 रुपीज के आसपास। तो ये फिक्स नहीं है, एक अकाउंट से मैक्सिमम 2000 कॉइन ही लिया जा सकता है रेफर करके। इसका भी क्राइटेरिया मैं बताता हूँ आगे। और ये रिवॉर्ड क्रेडिट होगा एलिजिबल बेसिस पे ऊपर का रेफरल एलिजिबल है और इसका ऑफिशियल टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से इसका जो टाइम दिया गया है इसके अंदर ये रिवॉर्ड क्रेडिट होता है। हो सकता है डिले भी होता हो। अगर आप जेन्युइनली रेफर करते हो तो नॉर्मली कोई इशू नहीं होता है, क्रेडिट मिल जाता है। और इसका और एक टर्म एंड कंडीशन है कि एक अकाउंट से एक महीने के अंदर 2 ही रेफर किया जा सकता है। और जैसा मैंने शुरू में दिखा रहा था कि पर अकाउंट से मैक्सिमम 2000 कॉइन करके कमाया जा सकता है। इसका क्राइटेरिया ये है कि एक साल के अंदर मैक्सिमम 10 ही रेफर किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। के अंदर बस यही टर्म एंड कंडीशन है जो मैंने बता दिया। और भी ब्रोकरेज का सीन है वो हम लोग किसी अलग वीडियो में समझते हैं। बस बेसिकली ये सीन चल रहा है इसके अंदर। तो ये था इसका प्रॉपर डिटेल्स। अब इसका रियलिटी चेक जान लेते हैं। अब ऑनेस्ट बात बोलूं तो 50 रुपीज जो रिवॉर्ड है वो कोई ह्यूज अर्निंग नहीं है और मेन इनकम सोर्स भी नहीं है। ये एक साइड बोनस टाइप है। अगर आप एक्टिवली कोई नेटवर्क बिल्ड करते हो तभी स्केल जो है वो पॉसिबल है, अदरवाइज सिर्फ एक रेफरल से स्मॉल बेनिफिट ही होता है। अगर आप लोग सिर्फ ऐसे ही वेरीफाइड अर्निंग और रेफर के अपडेट जानना चाहते हो तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं फास्ट अपडेट देता रहता हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पर एंड स्क्रीन में 2 वीडियोस है, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर की बात मैंने की है। और हाँ, डिस्क्लेमर को याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ना ही मैं दावा कर रहा हूँ कि इस वीडियो से गारंटेड अर्निंग होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको याद रखना। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मिलते किसी दूसरे वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग ऑफर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।